इस वीडियो के खत्म होने तक वो आइडिया जो अभी तक सिर्फ तुम्हारे दिमाग में था वो स्क्रीन पर होगा लाइव। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर अपने आइडिया को विजुअलाइज करना इतना आसान होता तो वो अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुमको लगता है डर, लोग यूज नहीं करेंगे, अभी इसको और बेटर बना लेता हूँ, अभी ये फुल रेडी नहीं है, थोड़ा सा परफेक्ट और कर देता हूँ। तुम अपना आइडिया इम्प्लीमेंट तो करना चाहते हो पर हमेशा प्लान 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 करने में ही सारा टाइम निकल जाता है। और देखो, ये डर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है, ये डर एक टाइम पे मेरा भी था। क्योंकि वो जो एक फीलिंग होती है ना कि ये और कर लेता हूँ, वो कभी खत्म ही नहीं होती। और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक मैंने ये नहीं समझा कि एक्चुअली में बिल्ड करना इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन उसके बारे में सोचते रहना। और जिस दिन ये बात मुझे समझ में आई, मैंने वो सब कुछ बनाना शुरू किया जो सालों से मेरे दिमाग में आइडियाज रुके हुए थे। तो आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि अपने आइडिया को बिल्ड करना कैसे स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ना मैं ना तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे आइडियाज सिर्फ दिमाग में रह जाएं। और इस वीडियो के बेसिस पे हम एक पॉइंट वाइज प्लान बनाएंगे जो तुमको हेल्प करेगा इन स्टार्टिंग टुडे। सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। इमेजिन करते हैं कि तुमने एक नई शॉप ली है और तुम उसको अभी अंदर से पूरा प्रिपेयर कर रहे हो कि एक एक प्रोडक्ट लगा रहे हो, रैक्स प्रिपेयर कर रहे हो, उसको डेकोरेट कर रहे हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रहे हो। एंड यू वांट कि जिस दिन वो शॉप का शटर ओपन करोगे उस दिन बाहर से जब कस्टमर आएगा उसको ऐसा लगेगा कि भाई यहीं से ही बाय करना है, बाकी सब दुकानें तो मेरे को मतलब ही नहीं है। पर इस शॉप को अंदर से परफेक्ट करने के चक्कर में दिन बीत रहे हैं, महीने बीत रहे हैं और अभी तक तुम उसको बहुत बढ़िया बनाने में ही लगे हुए हो और कस्टमर की फर्स्ट इंप्रेशन को अपने माइंड में लेके चल रहे हो। लेकिन जब तक उस शॉप का डोर खुलेगा नहीं तब तक तुमको ये पता कैसे चलेगा कि कस्टमर आएगा भी या नहीं आएगा। और यही एग्जैक्टली वो डिले है जो हम हर चीज में करते हैं। उस शॉप को ओपन करना जरूरी है, कस्टमर्स को रिसीव करना जरूरी है एंड टाइम के साथ साथ उसको इम्प्रूव भी करना चाहिए। तुम्हारे आइडिया के साथ भी यही हो रहा है। तुम उसको दिमाग में इतना सोच रहे हो कि बस प्लानिंग 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 करते चले जा रहे हो और विजुअलाइज करने के लिए सामने भी कस्टमर तो छोड़ो, तुम्हारे लिए भी अभी कुछ भी नहीं है जिसको देख के तुम ये सोच सको कि हाँ ये मेरा प्रोडक्ट है। अब यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आती है वो ये कि अगर ये इतना आसान होता तो उस शॉप का डोर ओपन करने की बात सुनते ही हमको इतना डर क्यों लगने लगता है कि जैसे ही हम अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे और वो थोड़ा सा भी लोगों के सामने आएगा, उस थॉट से इतना डर क्यों लगता है? उसका एक डीप रीजनिंग ये है कि जिस दिन आपका आइडिया इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में आ जाता है और लोगों को दिखना शुरू हो जाता है, उस दिन वो जज होना भी शुरू हो जाता है। इसलिए हमारा माइंड हमेशा से एक सेफ रूट सिलेक्ट करता है। पहले एक प्रॉपर प्लान बना लेता हूँ, पहले कोई कोर्स फिनिश कर लेता हूँ, पहले शार्क टैंक के कुछ वीडियोस देख लेता हूँ। जब तक वो आइडिया हमारे माइंड में है, कोई उसको गलत भी बोलेगा तो हम मल्टीपल रीजनिंग देके उसको ये समझा सकते हैं कि वो आइडिया क्यों एक एक्सीलेंट आइडिया है। बट जिस दिन वो इम्प्लीमेंट होकर लोगों के सामने आएगा और उस पर क्वेश्चंस उठेंगे तब हमें जेन्युइनली आंसर करना पड़ेगा। और लोगों को छोड़ो, हम अपने आप को क्या आंसर करेंगे कि ये हमारा आइडिया जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये परफेक्टली क्यों नहीं किया हमने, इसमें इतने फ्लॉज क्यों हैं। और बस इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमारा आइडिया का जनरेट होना और हमारे आइडिया का इम्प्लीमेंट होना एक दूसरे से बहुत दूर चला जाता है। और इस डर को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि एटलीस्ट उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत करते हैं। इफ़ इट इम्प्रेसेस अस तो हम आगे बढ़ेंगे, हम उसके लिए रिसोर्सेज लाने का ट्राई करेंगे, हम उसके लिए सब कुछ करने का ट्राई करेंगे। तो एक काम करते हैं, एक आइडिया लेते हैं और मैं जानबूझकर एक ऐसा आइडिया लूँगा जो बहुत ज़्यादा आसान भी ना हो बट माइंड में ऐसा लगे कि काफ़ी डिफिकल्ट है, ये कैसे बनेगा। बिल्कुल नॉन फिल्टर्ड रहेगा, जो भी मिस्टेक आएंगी देखा जाएगा क्या होगा, बट कुछ इंप्लीमेंट करके सामने ज़रूर लेके आएंगे। तो आइडिया ये है कि फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है जहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जाके ये देख सकते हैं कि हमारे नियर बाय एरिया में कौन से ऐसे होम ट्यूशन टीचर्स हैं जिनकी फैसिलिटीज़ हम अवेल कर सकते हैं। हम सर्च कर सकते हैं कि कौन से होम ट्यूशन टीचर्स हैं। मे बी उल्टा भी अगर हो सका तो ट्राई करेंगे कि ट्यूशन टीचर्स सर्च कर सकें कि कौन से स्टूडेंट्स को इस समय ढूंढ रहे हैं और मैं उनको पढ़ाने के लिए इस एरिया में अप्रोच कर सकता हूँ। लेट्स सी, इस आइडिया को थोड़ा सा स्ट्रक्चर करते हुए बिल्ड करने का ट्राई करेंगे कैसे ये एक इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में आ सकता है। अब सबसे पहले तो इस आइडिया को सुनते ही मेरे खुद के माइंड में इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये तो एक बहुत बड़ा आइडिया है, ये कैसे होगा, एरिया वाइज सर्च कैसे होगी, ट्यूशन टीचर्स उस पर अपनी प्रोफाइल्स कैसे बनाएंगे, लॉगिन कैसे करेंगे, पेमेंट कैसे होगा ट्यूशन टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, और मतलब सब होगा कैसे। कोई छोटा आइडिया तो है नहीं है, तो काफ़ी बड़ा आइडिया है। और बस यहीं से वो ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग शुरू हो जाती है और हम यहाँ रुक जाते हैं। पर रिमेंबर, हमको इस समय इस शॉप का सिर्फ एक डोर ओपन करना है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं कि मैं इसको कैसे अप्रोच करने का सोच रहा हूं, वो ये है कि मैं सबसे पहले एआई को अपने नॉर्मल वर्ड्स में, जनरल लैंग्वेज में बताऊंगा कि मैं क्या सोच रहा हूं, वो आइडिया क्या है।
सेकेंडली मैं उसका एक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनाने का ट्राई करूँगा, जिसको PRD डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। इसको तुम कहीं नोट कर सकते हो अगर नहीं पता है तो, कि उस आइडिया को बिल्कुल प्रॉपर डिटेलिंग में वो स्ट्रक्चर करके मेरे को दे दे कि अगर मैं किसी को दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी फ्रीलांसर को देता हूँ कि मेरे इस आइडिया के लिए वेबसाइट बना के दे दे, या मैं खुद भी बनाता हूँ, मैं किसी AI को देना चाहता हूँ, तो वो भी मैं AI से के थ्रू ही बनाऊँगा उस PRD डॉक्यूमेंट को, जिसमें सब चीज़ें डिटेलिंग में आएंगी कि ये आइडिया क्या है, ये आइडिया क्यों है, कैसे बनना है, और उस आइडिया को बेसिकली फुल्ली डिस्क्राइब कर दे अच्छे से। देन थर्ड, उसी डॉक्यूमेंट को यूज़ करके हम AI को बोलेंगे कि अब इस चीज़ को बना दे भाई, इस प्रोडक्ट को बना दे, इस वेबसाइट को बना दे। एंड देन इन फोर्थ स्टेप वी विल सी कि उसको बेटर कैसे करना है, जो उसने हमें बना के दिया है, क्या वो हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हमारे आइडिया से या नहीं। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम उसको फिर से इंस्ट्रक्ट करेंगे, बट वी विल इम्प्रूव इट। तो सबसे पहले मैंने ChatGPT ओपन किया है और मैं उसको बिल्कुल नॉर्मल अपने वर्ड्स में, जैसे कि मैं किसी फ्रेंड को बता रहा हूँ, ऐसे वर्ड्स में लिखूँगा कि भाई मुझे क्या चाहिए, कि मेरा क्या आइडिया है बेसिकली। तो मैं उसको ये लिख के दे देता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक अ वेबसाइट फॉर स्टूडेंट्स टू सर्च अफोर्डेबल होम ट्यूशन टीचर्स इन देयर एरिया। इट शुड बी सिंपल फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, बस इतना सिंपल सा लिखा है, आई वॉन्ट टू मेक अ वेबसाइट फॉर स्टूडेंट्स टू सर्च अफोर्डेबल होम ट्यूशन टीचर्स इन देयर एरिया। इट शुड बी सिंपल फॉर स्टूडेंट्स। एंटर मारते हैं तो देखो इसने एक नॉर्मल सा फ्लो बना के दे दिया है। ठीक है, स्टेप 1 क्या है, स्टूडेंट एंटर करेगा, क्या क्या पिन कोड एंटर करेगा, सब्जेक्ट एंटर करेगा जिसके लिए उसको ट्यूशन चाहिए। स्टेप 2 है कि शो नियर बाय ट्यूटर्स, कि उसको जो नियर बाय ट्यूटर्स होंगे उनके नाम आ जाएंगे, कि राहुल शर्मा जी हैं भाई, शर्मा जी के बेटे, 4.8 उनकी रेटिंग है, मैथ्स एंड साइंस पढ़ाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। स्टेप 3 है प्रोफाइल पेज एक होना चाहिए जिस पे फ़ोटो, एक्सपीरियंस, सब्जेक्ट्स, एरिया कवर्ड सब कुछ लिखा हो। प्रॉबेबली ये वो टीचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेट्स सी क्या होगा। नेविगेशन होगा होम, फाइंड ट्यूटर्स, बिकम अ ट्यूटर, अगर आप खुद एक ट्यूटर बनना चाहते हो तो उस तरीके से। और काफ़ी इसने डिटेलिंग यहाँ पे ऐड कर दी है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। ट्यूटर प्रोफाइल, कीप क्लीन, फोटो, नेम, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट्स, बोर्ड्स, ये सब ट्यूटर की प्रोफाइल में आएगा। इफ़ यू वांट टू बिकम अ ट्यूटर तो आपको ये सब चीज़ें देनी पड़ेंगी। और एडमिन पैनल, वेरी गुड, ये भी एक नेसेसरी चीज़ होती है। नीड ओनली पेंडिंग ट्यूटर्स, अप्रूव ट्यूटर्स। सो आई थिंक ये फिर ये मेरे लिए हुआ कि अगर मैंने ये वेबसाइट बनाई है तो कोई ट्यूटर है फॉर एग्जांपल, वो रजिस्टर करता है इस वेबसाइट पे कि वो एक होम ट्यूशन टीचर बनना चाहता है या है और स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहता है, तो मैं उसकी रिक्वेस्ट को पेंडिंग में ही छोड़ सकता हूँ या अप्रूव कर सकता हूँ उसको। स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट को अप्रूव कर सकता हूँ जो सर्च करना चाह रहे हैं। ठीक है, और एक अपना डैशबोर्ड भी रहेगा। आपको एक डेटाबेस की भी नीड रहेगी जिसमें आप ट्यूटर डेटाबेस, जिसमें आप ट्यूटर की डिटेल सेव करोगे, स्टूडेंट रिक्वेस्ट की डिटेल सेव करोगे। ठीक है, और इसने टेक्स्ट टैग भी बना के दे दिया है कि मैं फ्रंट एंड के लिए मेरे को क्या यूज़ करना होगा, बैक एंड के लिए क्या यूज़ करना होगा। तो अभी इन सब डिटेल्स के अंदर नहीं जाएंगे कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो आगे कभी किसी आइडिया को हम प्रॉपरली जब इम्प्लीमेंट करेंगे किसी वीडियो में, फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड, अगर आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट की बात कर रहे हो जैसे कि अभी हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, तब करेंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ सामने तो आया, राइट। तो ठीक है, गुड टिल हेयर। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमको इस AI को ये बोलना है, ChatGPT को ये बोलना है कि इसका एक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनाए, बेसिकली एक PRD डॉक्यूमेंट बनाए जिसको मैं किसी भी AI टूल को दे सकूं, नो कोड टूल को दे सकूं जो खुद कोडिंग कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो कोडिंग नहीं आती है, बट वो उस डॉक्यूमेंट को समझ के कोड कर दे कि भाई उस वेबसाइट को कि एक्चुअली में चाहिए क्या। तो अभी मैं इसको भी अगर दे दूंगा तो इट इज़ फाइन, बट वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बहुत अच्छे से सब डिटेल्स मेंशन करी होती है कि एक्चुअली में कैसे बिल्ड करना है। ठीक है, तो लेट्स डू इट। तो अब हम इसको ये पूछते हैं, ठीक है, दैट टू टर्न दिस आइडिया इनटू अ सिंपल बिल्ड रेडी PRD। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाट इट डज, हु इट्स फॉर एंड व्हाट द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर विल बी एट द टाइम ऑफ लॉन्च। ठीक है, एंड अगर मैंने अभी तक कुछ मिस किया है तो प्लीज़ वो मुझसे पूछ ले। तो ये मैं इसको अभी बोलने जा रहा हूँ। तो इसने एक PRD डॉक्यूमेंट अभी बना दिया और इसने बहुत बढ़िया से इसको नाम भी दे दिया है, ट्यूटर नियर। ठीक है, प्लेस होल्डर कैन बी रीनेम लेटर। हाँ ठीक है, हम कर लेंगे। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट ओवरव्यू, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, फाइंडिंग अ गुड होम ट्यूटर इज सरप्राइजिंगली डिफिकल्ट, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ऑफन, वो प्रॉब्लम है कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम आती है, वो व्हाट्सएप पे डिपेंड करते हैं, कॉल्स पे डिपेंड करते हैं, एट्सेट्रा। टारगेट यूजर्स है, मेरी स्टूडेंट्स हैं क्लास 1 से लेकर 12 तक के।
तो सेकेंडरी यूज़र्स मेरे क्या हैं, होम ट्यूटर्स जिनको स्टूडेंट्स चाहिए पढ़ाने के लिए, वो ढूंढ रहे हैं। प्रोडक्ट गोल, इस प्रोडक्ट का गोल क्या है, अलाउ स्टूडेंट और अ पेरेंट टू फाइंड अ सूटेबल होम ट्यूटर इन अंडर 60 सेकेंड्स। बनाएंगे एक दिन पूरा बनाएंगे इसको, साथ में बनाएंगे। और जो भी वो आएगा ना, पैसा आएगा ना, मिल बांट के समोसे खाएंगे। तो कोर यूज़र जर्नी, ठीक है, ओपन्स वेबसाइट। जो अगर कोई एक यूज़र होगा तो क्या करेगा, वेबसाइट ओपन करेगा, अपना एरिया पिन कोड एंटर करेगा, क्लास सब्जेक्ट बजट सब, क्लिक्स फाइंड ट्यूटर्स, फाइंड ट्यूटर पे क्लिक करेगा, मैचिंग ट्यूटर्स आ जाएंगे, ट्यूटर की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। जो भी ट्यूटर आपको पसंद आता है आप उसको इंक्वायरी या फिर रिक्वेस्ट फॉर डेमो क्लास भेज सकते हो। बहुत ही बढ़िया इसने एक पीआरडी डॉक्यूमेंट में ये चीज़ लिख दी है। और अब तुम देखो, अभी तक जो हमारे माइंड में था ना कि इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या क्या आएगा बीच में, ये वो, अगर तुम इस कोर यूज़र जर्नी को ध्यान से पढ़ो तो इसने बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया है कि एक यूज़र की जर्नी क्या रहेगी जब भी वो उस वेबसाइट पे आएगा। और तुमको पढ़ के लग रहा होगा कि हाँ यही वो एक्चुअली बात थी जो माइंड में आती थी कि इस तरीके से होना चाहिए। अगर मैं फाइंड करूँगा अपने लिए, या मैं एक ट्यूटर हूँ और मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट मुझे फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड कर सकता है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही एक सिंपल तरीका होना चाहिए उसका। तो बाय द वे हमारे पिछले प्रॉम्प्ट में ये भी था कि हमने इसको बोला था चैट जीपीटी को कि अगर देयर आर एनी क्वेश्चंस दैट यू वांट टू आस्क देन यू कैन आस्क मी। तो ये लास्ट के ओपन कुछ क्वेश्चंस उसने हमसे पूछे थे जिसका आंसर मैंने इसको दिया है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। हु इज़ योर प्राइमरी कस्टमर, तो मैंने लिख दिया है बोथ। विल यूजर्स कॉन्टैक्ट ट्यूटर्स डायरेक्टली और शुड इंक्वायरीज गो थ्रू योर प्लेटफॉर्म, तो मैंने लिखा है ऑफकोर्स मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू जाना चाहिए, यही मैं चाहता हूँ। हाउ विल ट्यूटर्स बी वेरीफाइड, सिंपली अप्रूव बेसिक इन्फॉर्मेशन इनिशियली, ठीक है, यहाँ से ही पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ योर ज्योग्राफी लॉन्च, मल्टीपल सिटीज़ अभी मैंने सेलेक्ट किया है कि किसी भी सिटी में वो हो। इट शुड वर्क एज अ स्टार्टिंग लैंडिंग पेज, इतना हम मैं चाहता हूँ कि दिखें एटलीस्ट। हाउ डू यू वांट टू मोनेटाइज, तो इसने यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए थे, मैंने अभी फर्स्ट वाला ही ऑप्शन चूज़ कर लिया है, फ्री लिस्टिंग्स विद पेड प्रीमियम प्लान। विल ट्यूटर्स विजिट स्टूडेंट्स होम ओनली, तो यहाँ इसने पूछा था कि स्टूडेंट्स के घर पे टीचर्स आ सकते हैं या फिर टीचर्स के घर पे भी स्टूडेंट्स जाके पढ़ाई कर सकते हैं, तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट, बोथ इज़ फाइन। शुड पेरेंट्स बी एबल टू पोस्ट अ ट्यूशन रिक्वायरमेंट, अलाउइंग ट्यूटर्स टू अप्लाई, येस। तो मैंने अलाउइंग ट्यूटर्स टू अप्लाई किया है कि यानी कि अगर कोई टीचर्स हैं जो पेरेंट्स हैं और वो पोस्ट करते हैं कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, तो क्या ट्यूटर्स भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स कर सकते हैं, दोनों साइड्स होना चाहिए। उसके बेसिस पे इसने इस पीआरडी को अपडेट कर दिया था, ठीक है, इतना ही है। तो अब इस अपडेटेड पीआरडी को हम एआई को देंगे और उसको बोलेंगे कि हमारी वेबसाइट का लैंडिंग पेज बनाए। उसके लिए अपन यूज़ करेंगे क्लॉड। तो हम आ गए हैं क्लॉड पे। सबसे पहले हम इस चैट को एक नाम दे देते हैं फॉर रेफरेंस, स्टूडेंट टीचर वेबसाइट, ताकि हमको याद रहे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट में अगर तुम देखोगे तो मैंने बस इसको यही बोला है कि एक गुड लुकिंग सिंगल पेज वेबसाइट बना दे, सिंगल पेज, ठीक है, क्लीन मॉडर्न हो, अच्छी सर्च बॉक्स हो उसमें, वे स्टूडेंट्स कैन एंटर द एरिया इन द सब्जेक्ट, एंड आई एम प्रोवाइडिंग यू विद द डिटेल पीआरडी डॉक्यूमेंट। मैं इसको पीआरडी डॉक्यूमेंट दूंगा जो अभी हमने लास्ट स्टेप में बनाई थी, वो मैंने यहाँ नोट पैड पर कॉपी किया है, यहाँ से मैं इसको कॉपी करके इधर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और एक लाइन मैंने अपनी तरफ से ऐसी ऐड कर दिया एज अ बिगिनर, ठीक है, जैसे कोई भी करेगा कि क्रिएट अ वेरी मॉडर्न लुकिंग एंड ऑसम लुकिंग वेबसाइट प्लीज़। तो अब हम देखते हैं कि ये इसको क्या करता है, क्या बनाता है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये क्या करेगा, क्योंकि ऐसा ही होता है राइट, हम कोई आइडिया सोचते हैं हम उसके बारे में कि ये कैसे बनेगा, कैसा दिखेगा, और ये आइडिया ऐसा है कि अगर अच्छा सा ये कुछ बना दे तो ऑफकोर्स इट विल गिव अस अ मोटिवेशन कि मैं इसको और बढ़िया तरीके से बना लूँ। कहीं ना कहीं मैं इसको डेटाबेस से कनेक्ट कर ही देता हूँ, एक फ्रंट एंड भी बहुत बढ़िया बना देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, इतना बढ़िया लग रहा है। मेरा आइडिया जो था, जो मैंने सोचा था, वो एक्चुअली में है, बढ़िया है ये। तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, वो कॉन्फिडेंस इस वेबसाइट का लैंडिंग पेज देख के मेरे को आएगा, और इसी तरीके से तुमको भी आएगा तुम्हारे आइडियाज़ पे। आई होपफुली अच्छा बना दे, मतलब तो हम जितने कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं वो हमको मिलेगा। लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट। तो इसने यहाँ पे रीड द पीआरडी कर लिया है, ठीक है, बिल्डिंग योर सिंगल फाइल लैंडिंग पेज अभी ये बना रहा है। तो गाइज़ यहाँ इसने हमारी वेबसाइट बना दी है, ठीक है, बढ़िया लग रही है देख के। इसको मैं डाउनलोड करके देखता हूँ, डाउनलोड एज HTML कर दूँगा, ठीक है, और फिर जो ये डाउनलोड हुई है इसको मैं ओपन करके देखता हूँ।
ओके तो यहाँ पे देखो, फाइंड अ ट्यूटर ऑन योर स्ट्रीट इन अ व्हाट्सएप ग्रुप, नॉट इन अ व्हाट्सएप ग्रुप, राइट। यहाँ पे ढूंढो, व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स, वी रैंक ट्यूटर्स नियर यू बाय सब्जेक्ट, क्लास, बजट, सब कुछ बढ़िया बढ़िया। हाउ इट वर्क्स, पोस्टर रिक्वायरमेंट, ये भी देखते हैं। आई नीड अ ट्यूटर फॉर मैथ्स, वाओ वाओ। लेट्स से आई वांट अ ट्यूटर फॉर स्पोकन इंग्लिश नियर, क्या बात है यार। वैसे उसने डेली के अपना भी चूज़ कर लिए हैं, वॉट एवर, ठीक है। फॉर द्वारका, फॉर क्लास 10 अंडर 5000 अ मंथ, ठीक है। इसको कुछ तो एडिट करके देखते हैं, 4000 अ मंथ करके देखते हैं। एट होम, फाइंड ट्यूटर्स नियर मी, अभी मैं क्लिक करूँगा। वैसे इसने कुछ डेमो डेटा भी रख लिया है यहाँ पे, ठीक है। 3 स्टेप्स, नो फ़ोन, 4 नंबर स्पैन। अगर मैं करता हूँ फाइंड ट्यूटर्स नियर मी तो प्री आ जाती है। अभी इसने मतलब टेस्टिंग के लिए एक ट्यूटर को ले रखा है। बिगनर क्लास इंग्लिश की टीचर हैं, 3000 पर मंथ, 3 स्टेप्स, नो फोन यार, बहुत बढ़िया यार। स्टेप 1, से व्हाट यू नीड, कि मेरे को कौन से क्लास सब्जेक्ट के लिए चाहिए। कंपेयर अ रैंक्ड शॉर्टलिस्ट ऑफ ईच ट्यूटर, बुक अ डेमो क्लास। नो गुड मैच, लेट ट्यूटर्स कम टू यू, पोस्ट अ ट्यूशन रिक्वायरमेंट। अगर मेरा ट्यूटर यहाँ मुझे नहीं मिलता है तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट कर सकता हूँ कि किसी ट्यूटर को अगर दिख जाए तो वो अप्लाई कर दे। जैसे कि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ओपन रिक्वायरमेंट, क्लास 10 मैथ्स द्वारका, इतना बजट है, ये मोड है, टाइमिंग टाइमिंग भी इसने लिख दिया है कि कितने बजे हम ट्यूशन चाहते हैं, ठीक है। तो रोहित के इज़ इंटरेस्टेड, स्नेहा इज़ इंटरेस्टेड, अंकित इज़ इंटरेस्टेड, वेरी गुड वेरी गुड। फ्री प्रोफाइल, प्रीमियम लिस्टिंग। अगर मैं अपने इस वेबसाइट को प्लान्स, इसमें प्लान्स डालना चाहता हूँ ताकि मुझे भी कुछ पैसा मिले, तो मैं ट्यूटर्स के आगे, नाम के आगे वेरीफाइड बैज लगाऊंगा, उनको रैंक में थोड़ा सा हेल्प करूँगा, फर्स्ट एक्सेस टू न्यू रिक्वायरमेंट्स दूंगा, एनालिटिक्स, उनकी प्रोफाइल व्यूज़ कितनी हुई कितनी नहीं हुई सब दिखेगी। तो वो मेरे को 500 रुपये दें और ये फैसिलिटी ले लें फ्री में। क्या मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। लिस्ट योर सेल्फ फ्री फॉर ट्यूटर्स, पोस्टर रिक्वायरमेंट, हाउ इट वर्क्स, ये ऐसे वर्क करता है, बहुत ही बढ़िया है। तो अब इसको देख के तो मेरे को बिल्कुल लग रहा है कि मैं इस आइडिया को आज ही इम्प्लीमेंट कर दूँ, है ना। मैं नहीं तो तुमको तो लग ही रहा होगा कि ये करे ना करे, हम तो कर ही देते हैं, है ना। तो अब तुम देखो, मतलब इसको देख के कितना बढ़िया लग रहा है कि एक्चुअली में जो एक आइडिया हमने सोचा था ना, कि एक वेबसाइट हो जहाँ हम टीचर्स को फाइंड कर सकें, स्टूडेंट्स नियर बाय एरिया में, और बहुत अच्छे से रैंकिंग होते हुए उनका डिटेल्स आ जाए। कितना बढ़िया इसने बना के दिया है, मन कर रहा है आज ही बना दूँ इस वेबसाइट को। तो चलो गाइस, लेट्स सी। चलो गाइस, आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल था हमारा आज। अब इसके कंक्लूजन पे चलते हैं। अब थोड़ी देर के लिए रुककर ये रियलाइज करते हैं कि अब ये भी क्या हुआ है। अगर तुमने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो उस वीडियो में हम एआई को लर्न करने वालों की लाइन से हटके एआई को यूज करने वालों की लाइन में आ गए थे, और इस वीडियो में हम एआई को बिल्ड करना शुरू करने वालों की लाइन में आ चुके हैं। यानी कि तुमने एक और स्टेप आगे बढ़ा लिया है, एक और लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया है। जब तक ये आइडिया तुम्हारे या मेरे माइंड में था तब तक वो एक ड्रीम था, बट अब वो सिर्फ एक ड्रीम नहीं रहा है। जिस टाइम से वो आइडिया मेरे सामने स्क्रीन पे आया है तब से वो एक ड्रीम नहीं रहा है, चाहे कितना भी इनकम्प्लीट हो, बट अब वो मेरे ड्रीम से हट के मेरे इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में आ चुका है। अब वो उस स्टेज में है जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है और विजुअलाइज किया जा सकता है, एंड ऑफ कोर्स इम्प्रूव करके उसको मटेरियलाइज किया जा सकता है। तो गाइस, आज से तुम एक आइडिया को सिर्फ सोचने वाले नहीं रहे, उस आइडिया को बिल्ड करने वाले बन चुके हो। तो अब इस वीडियो से तुम्हें क्या पॉइंट्स नोट करने हैं। नंबर 1, तुमको वो आइडिया सोच के राइट डाउन करना है जो तुम बहुत टाइम से बनाना चाहते हो। नंबर 2, तुमको ये लिखना है कि उस आइडिया का सबसे छोटा वर्जन वो क्या हो सकता है जिसको तुम इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत कर सकते हो और उसको देख सकते हो कि आइडिया कैसा लगेगा। रिमेंबर, तुमको दोनों पॉइंट लिखने हैं, आइडिया और उसका सबसे छोटा वर्जन इम्प्लीमेंटेशन के लिए। क्योंकि जिस मोमेंट तुमने वो सेकंड पॉइंट रियलाइज़ कर लिया कि इसका सबसे छोटा वर्जन क्या है जिसको मैं एक्चुअली में स्टार्टिंग में एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए चेक कर सकता हूँ, तो ये समझ लो उस डोर की की तो तुम्हारे हाथ में पहले ही लग चुकी है। इम्प्लीमेंट तो तुम कर लोगे, मुझे भरोसा है। तो अब अगले वीडियो में भी हम ऐसी रियलिस्टिक आइडियाज़ पे काम करेंगे और एआई को बिल्कुल प्रैक्टिकली लर्न करने का ट्राई करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। इट विल हेल्प मी feel motivated as well and make more videos for you. अरे यार, ये लाइट कहाँ लगाऊं यार, कहाँ से लाइट आएगी सही बिल्कुल चेहरे पे ऐसे आएगी कि क्या करूं इसको मैं। ये यार
है।